देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। श्री हनुमान प्रसाद स्मृति सेवा ट्रस्ट दुर्गा मंदिर के सामने दुर्गा कुंड उत्तर प्रदेश में चल रही दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला के दूसरे दिन शनिवार को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका श्री धामेश्वरी देवी ने वेद और शास्त्र के प्रमाण सहित बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। वह आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसी के लिए अनवरत प्रयासरत है, क्योंकि इस जीव ईश्वर का अंश है। रामायण में भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और वेदों के अनुसार रसोवै से अर्थात ईश्वर ही आनंद है, वही रस है। इसलिए प्रत्येक जीव ईश्वर का सनातन अंश होने के कारण अनादिकाल से आनंद की खोज में लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वेद कहते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है। इस उक्ति को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। जैसे कोई नवजात शिशु है, वह जन्म लेते ही पहले रोता है, क्योंकि जन्म के समय जो कष्ट होता है उसे वह नहीं चाहता, इसलिए रोकर उस दुख को दूर करने का प्रयास करता है। ऐसे ही किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वह कहेगा कि परीक्षा में पास हो जाए, हमारी अच्छी जॉब लग जाए। फिर पूछा जाए इससे तुम्हें क्या मिलेगा, वह कहेगा सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो यह सब सुख, खुशी, हैप्पीनेस, शांति आदि ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि हम सभी जीव केवल ईश्वर को ही चाहते हैं, क्योंकि हम प्रतिक्षण सुख पाने की होड़ में लगे हुए हैं। परंतु इसके विपरीत हमारे वेद यह भी बताते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है, और यह महान आश्चर्य है। और कैसे है यह आगे प्रवचन में बताया जाएगा। प्रवचन के अंत में श्री राधा कृष्ण भगवान की भव्य आरती हुई, जिसमें राम भक्त गणों ने आध्यात्मिक लाभ दिया। जी मैम, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है और मैं स्कूल में टीचिंग का काम करती हूँ। मैम, आज किस प्रकार का ये भक्तिमय कार्यक्रम हो रहा है? ये काशी विद्वत परिषद द्वारा उपाधि प्राप्त जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज, ये कोई गद्दीधारी जगत गुरु नहीं है। इनके ज्ञान के बल पर इनको काशी के ही 500 विद्वानों की सभा ने इनको जगत गुरु नहीं बल्कि अपितु जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी थी। तो ये जगत गुरु उत्तम की जो प्रचारिका हैं सुश्री धामेश्वरी दीदी जी, उनका प्रवचन है। तो ये वेद शास्त्र के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, बेसिकली हमारे ईश्वरीय ज्ञान के बारे में हमें मैम, इस प्रवचन से, इस उपनिषद से जो काशी की जनता है या भारत की जनता है, कितना लाभ मिलेगा सनातन धर्म के विश्व में? इससे तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हम बचपन से ही बहुत सारे विषय पढ़ते आते हैं। हमें स्कूल में जब दाखिला दिलाया जाता है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे संसारी विषय पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमें मानव देह की प्राप्ति क्यों हुई है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि, इसमें क्या लिखा है ये कोई नहीं बताता। तो हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और इस भ्रांतियों का फ़ायदा कई बार गलत लोग भी उठाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भ्रमित कर दी जाती हैं। तो अगर कोई सही बताने वाला होगा और समझाने वाला होगा, और जब हम अपने धर्म को जानेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जीवन को जी सकेंगे, अपने जीवन के मूल्यों को अच्छी तरह से धारण कर पाएंगे। मनुष्य देह हमें क्यों मिला है, और हमें अपने धर्म शास्त्र के वेद के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक मार्गदर्शक, एक गुरु जरूर चाहिए। मैम, ये कितने दिनों का कार्यक्रम है और आम जनमानस के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं? अभी तो यहाँ पे आम जनमानस के लिए बैठने के लिए हमने चेयर्स लगाए हैं। गर्मी का मौसम है तो कूलर है, ठंडे पानी, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि 2 घंटे का प्रवचन है तो 2 घंटे में इतनी चीज़ें लगती हैं। और फ़िलहाल एक छोटा सा आप इसे क्रैश कोर्स समझ सकते हैं कि एक 10-11 दिनों का इंट्रोडक्टरी टाइप प्रोग्राम, क्योंकि हमारा वेद इतना वास्ट है कि उसको कुछ दिनों में ऐसे समेटना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन 10-11 दिनों में काशी की जनता को अगर किसी को इसमें दिलचस्पी आए, रुचि आए, तो वो आगे लंबा अगर इसमें जुड़ना चाहे और जानना चाहे तो जान सकता है। लेकिन 11 दिनों में भी हम बहुत कुछ ऐसा जान जाएंगे जो हम ऐसे कहीं और नहीं जान सकते।
मैडम, आपने प्रारंभ में कहा महागुरु की शिष्या हैं, हम लोग अभी तक गुरु सुने हैं, महागुरु और गुरु में अंतर क्या है? महागुरु नहीं कहा, मैंने कहा जगत गुरु उत्तम। जगत गुरु और गुरु में अंतर क्या है? जो गुरु हैं, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु निम्बारिकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये काशी विद्वत परिषद द्वारा ही मिलते हैं। आजकल मैं मतलब किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन फैशन में या कई बार लोग सम्मान में भी जगत गुरु कह देते हैं। तो जगत गुरु कहने में और ओरिजिनली जगत गुरु होने में फ़र्क है। एक काशी में, जैसे आप काशीवासी हैं तो आप जानते होंगे, यहाँ की एक विद्वत परिषद है। काशी के लोग जो हैं ज्ञानी, यहाँ पे ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो जो पंडित यहाँ के हैं उनकी ही एक सभा होती है और वो अपने सभा में मिलकर के फिर वो ये डिसाइड करते हैं अपने ज्ञान के बूते पे कि कौन जगत गुरु बनने के लायक है। उनका एक मापदंड होता है जो वेद शास्त्र सम्मत होता है और वेद शास्त्र के आधार पे ही वो डिसाइड करते हैं। वो कॉमन लोग नहीं होते, वो बड़े बड़े प्रकांड पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, एक एक विषय पर एक एक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उन्होंने ही जगत गुरु उत्तम बोला है, मतलब कि जो 4 जगत गुरुओं का मैंने नाम लिया उनसे भी सबसे सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको निखिल दर्शन समन्वयाचार्य कहा गया, क्योंकि निखिल मतलब समस्त। अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज्ञानेंद्र जी, आज किस प्रकार का ये आयोजन हो रहा है? जी, इस विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, आप सब उनको जानते ही होंगे। प्रेम मंदिर वृंदावन का उन्होंने बनवाया और कुंडा में भी भक्ति मंदिर। तो उन्हीं की प्रचारिका हैं जो बचपन से ही श्री महाराज जी के साथ रहे, सनातन वैदिक धर्म ज्ञान पूरा अर्जित किया, हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया महाराज जी के साथ। तो 11 दिन की प्रवचन श्रृंखला है और ये आज उसका दूसरा दिन है, जिसमें दीदी जी संपूर्ण सनातन वैदिक ज्ञान का के बारे में प्रवचन है। हाँ, ये प्रवचन चल रहा है 11 दिवसीय जी, क्या लाभ मिलेगा काशी के लोगों को और आम जनता को? जी, ये बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसका कारण ये है कि असल में हमारे सनातन वैदिक धर्म में असल में है क्या, हमारा ज्ञान है क्या, सनातन वैदिक धर्म असली में है क्या, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। मतलब ठीक है, लोग कथा सुनते हैं, इधर उधर जाते हैं या बहुत सारे और रिचुअल्स में फंसे रहते हैं या करते हैं, लेकिन असली में तत्व ज्ञान है क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, ईश्वर हमें कैसे प्राप्त होगा, उसके अलग अलग मार्ग क्या हैं, उसमें से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, मानव देह ही सर्वोच्च क्यों माना गया है। ऐसे तमाम बहुत सारे गूढ़ विषय हैं जिस पे हम लोग थोड़ा मोड़ा जानते तो हैं, लेकिन उसको अच्छे से गहराई से नहीं समझते। अगर कोई इस 11 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला को पूरी तरह से सुन ले क्रमबद्ध तरीके से, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि असली में सनातन वैदिक धर्म ज्ञान है क्या और हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या और उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी। ये 11 दिन का जो दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है जी, महाराज जी द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है जी, क्या समय है और आम जनता के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? जी, हमने समय इसी तरह से रखा है कि ताकि लोग आ सकें, ताकि ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आ पाएँ। तो शाम को ये होता है 6 से 8 और ये 7 जून से स्टार्ट हुआ है, मतलब कल से, और 17 जून तक जाएगा। तो टाइमिंग भी इस तरह से रखा गया है ताकि सब लोग आ पाएँ, क्योंकि बनारस में जो भी यहाँ भक्त आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? जी, आप अगर देख सकते हैं तो हॉल है और हॉल में हमने कूलर की व्यवस्था की है, हॉल में पूरे पंखे लगे हुए हैं, ज़रूरत पड़े तो एसी भी है, और आगे अगर जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए सोफ़ा रखा गया है, नीचे बैठना जो चाहे उनके लिए भी है, पीछे कुर्सियाँ रखी गई हैं, पानी की व्यवस्था है। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो किसी को। धर्म की बात की जाए, हिंदू अपना एक धर्म राज्य है और अभी राजनीति का पड़ाव चल रहा था और सबसे बड़ा धर्म का केंद्र अयोध्या रहा। अयोध्या से एक सीट भाजपा हार गई, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया। इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? जी, वो विषय एकदम ही अलग है और यहाँ पे जिन विषयों को कवर किया जा रहा है एकदम अलग है। वो की बात कर रहे हैं तो सनातन में तो राम जी भी आते हैं। बिल्कुल राम जी आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ अगर हम लोग इस प्रवचन को सुनेंगे 11 दिन तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे बताया कि हाँ, ये जो है राम मंदिर वाला मुद्दा और ये सनातन अलग है, अलग नहीं है। राम मंदिर वो एक मुद्दा है, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है कि वो क्यों हारे, उसके पीछे और भी हो सकता है बहुत कारण हो, जनता किसी बात से नाराज़ हो, तो वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है। ये प्रवचन चल रहा है उसका समय सारणी क्या निर्धारित किया गया है? 6 से 8 शाम को 6 से 8 और 7 से 17 जून।